राजा रघुवंशी की हत्या का मामला अब एक पेचीदा मर्डर मिस्ट्री से कहीं आगे बढ़ चुका है। शुरुआत में पुलिस इस केस को एक लव ट्रायंगल मान रही थी, जहां राज, सोनम और राजा के बीच संबंधों को लेकर हत्या की साजिश की थ्योरी पर काम चल रहा था। लेकिन अब जांच के दौरान जो नए तथ्य सामने आए हैं, उन्होंने इस केस को हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग की बड़ी साजिश से जोड़ दिया है। शिलांग पुलिस के इनपुट पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो उन्होंने राज नाम के व्यक्ति के मोबाइल से 10 रुपए के कई फटे हुए नोटों की तस्वीर मिली। ये तस्वीरें साधारण नहीं थी, बल्कि इनका उपयोग हवाला कारोबार में कोड के रूप में किया जा रहा था। हवाला में आमतौर पर बैंक का उपयोग नहीं होता और पैसा एक शहर से दूसरे शहर में कुछ प्रतीक चिन्हों या कोड के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे चलता है हवाला का खेल। मान लीजिए कानपुर में किसी को 50 लाख रुपए दिल्ली भेजने हैं। वो व्यक्ति कानपुर में मौजूद हवाला एजेंट को पैसे सौंप देगा और बदले में 10 रुपए का आधा नोट लेगा। वही आधा नोट अब दिल्ली में उस व्यक्ति को भेजा जाएगा जिससे पैसे लेने हैं। जब वो व्यक्ति दिल्ली के हवाला एजेंट को वही आधा फटा हुआ नोट दिखाएगा तो एजेंट समझ जाएगा कि ये सही व्यक्ति है और उसे 50 लाख रुपए सौंप दिए जाएंगे। इस पूरे ट्रांजैक्शन में ना कोई बैंक इन्वॉल्व होता है और ना कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अब ये तो साफ होता जा रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे सिर्फ निजी रंजिश नहीं, बल्कि हवाला नेटवर्क को छुपाने की साजिश हो सकती है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने हवाला से जुड़े कागजात, डिजिटल डेटा और नकद लेन देन की डिटेल्स प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को सौंप दी है। ईडी अब इस पूरे मामले की जांच मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से कर रही है। इस केस में गोविंद रघुवंशी नामक व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। गोविंद का प्लाईवुड और लेमिनेशन का व्यापार श्री बालाजी एक्सटीरियो के नाम से चलता है, जिसे हवाला के लिए एक मुखौटा माना जा रहा है। शक है कि इस व्यापार के पीछे असल में हवाला नेटवर्क छिपा हुआ है। इस मामले ने अब कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सोनम और राज की लव स्टोरी महज एक पर्दा थी? क्या इस मर्डर का मकसद हवाला नेटवर्क को बचाना था? और क्या हवाला के इस काले खेल में और भी चेहरे शामिल हैं? फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।